किसानों सर आज दिन भर आप बाड़मेर के अंदर थे, किस प्रकार की यहाँ पे मीटिंगें चल रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, लगभग 3.25 लाख पंचायतों में। और उसी के निमित्त आज यहाँ पर भी बाड़मेर जैसलमेर के अंदर भी विभिन्न पंचायतों के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें मैं शरीक हुआ। और वहाँ पर जो ऐसे पात्र व्यक्ति है जो वास्तव में योजनाओं जो केंद्र सरकार की योजना उससे वंचित है, उनके फॉर्म भर के और सैचुरेशन तक पहुँचना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और आने वाले समय के अंदर कि कोई भी व्यक्ति जो योजना को लाभ के वंचित है उसको इसका लाभ मिले, इसको लेकर उत्साह भी है। ये मोदी जी की गारंटी का रथ है जो गांव-गांव में घूम रहा है और इसके अंदर यहाँ पर लोगों ने फॉर्म भी भरे और ताकि कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और केंद्र सरकार की ओर से आज़ादी के बाद पहली बार ये ऐसा कैंप लगाया गया या ऐसी यात्रा निकाली गई है जिसमें गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर और उसका समाधान किया जा रहा है। पहले राज्य सरकारों में तो ज़रूर कुछ करते थे, लेकिन केंद्र सरकार में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश में सर लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, बहुत कम समय बचा है, किस प्रकार की तैयारियां हैं अगर आपके लोकसभा सत्र की बात करें? ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 9 साल में जो काम करवाए हैं वो किसी से छाने नहीं है। और आपने देखा होगा अभी जिन राज्यों के अंदर सरकारें आई है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ में सरकारें आई है। और हिंदुस्तान की जनता आज के दिन नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के विकास पर विश्वास करते हैं। आज चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे वो किसानों की योजना हो, चाहे महिलाओं की योजना हो, चाहे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको रोजगार देने की बात हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किया है। इसकी वजह से हिंदुस्तान की जनता को नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं पर विश्वास है। और निश्चित रूप से मैं भी ये कह सकता हूँ कि मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी इन योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए का काम हुआ है। और आज उसी के लिए आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि भी यहाँ के किसानों को मिल रही है, उज्ज्वला गैस योजना का भी पैसा जहाँ तक वो कनेक्शन मिले हैं, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत पैसा मिला है। ऐसे ही रोड कनेक्टिविटी के लिए हाईवे बनाए गए हैं, ऐसे ही आज रेलवे कनेक्टिविटी के लिए रेलों को भी बनाया, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है। तो ऐसे करके आज बाजरे का अनुसंधान केंद्र भी खुला है, मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं, रेलवे के अमृत भारत योजना के तहत जैसलमेर हो या बाड़मेर हो या बालोतरा या जिस तरह से यहाँ पर अमृत भारत योजना के रेलवे स्टेशन बनाए गए। तो मुझे ये पूर्ण यकीन है। और आप देख रहे हैं उत्साह आज इस जीत के बाद, जब मैं पहली बार बाड़मेर पहुंचा तो जिस तरह से युवाओं के अंदर जो उत्साह था और जिस तरह से स्वागत किया गया, इससे स्पष्ट होता है कि आज इस लोकसभा क्षेत्र में हो चाहे देश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर हो, ऐसा ही उत्साह पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत, जिस तरह से पिछली बार जितनी सीटें आई उससे भी अधिक सीटों के साथ में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार की सरकार बनेगी। और राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार डबल ताकत के साथ काम करेगी और पूरे राजस्थान और देश का विकास करेंगे। सर मंत्रिमंडल का अभी तक गठन नहीं हुआ है, हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको सुखद समाचार मिलेंगे। सभी जो मंत्री हैं उनको निश्चित रूप से अवसर, आगे जो काम है कि जो उनके जिम्मे होगा, जो प्रधानमंत्री जी के सपना है उसको पूरा करना है, उसके लिए मंत्रिमंडल का गठन बहुत जल्दी होने वाला है। और आज का समाचार हम सबसे पहले आपको ही देंगे। सर एक अंतिम सवाल, जिस तरह से अगर राजस्थान सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि गहलोत सरकार की पूर्ववर्ती योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की 2 योजनाओं को भाजपा सरकार ने बंद किया है। क्या कहना चाहेंगे सर? अगर नहीं, कोई योजना बंद नहीं करने की बात ही नहीं आती है। नरेंद्र मोदी जी हो जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई है। महात्मा गांधी योजना, मैंने कहा ना, कोई भी योजना हो, योजना जो बनाना, योजना किसे कहते हैं? ये योजना नहीं थी, योजना अलग होती है। योजना गरीब के लिए हो या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, उसके लिए योजना होती है। और निश्चित रूप से नरेंद्र यहाँ पर जो भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। और जो हमारे घोषणा पत्र में या जो हमारा संकल्प पत्र है उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और जनता ने हमें जिस आधार पे, उस घोषणा पत्र के आधार पर हमें आशीर्वाद दिया है, तो हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में जो संकल्प पत्र है उसको हम पूरा करेंगे और आम जनता को उसकी सुविधाएं देंगे। और जो आगे जो योजनाएं चल रही है, जो योजना है, उन योजनाओं के ऊपर निश्चित रूप से काम किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जो खुद के स्वार्थ के लिए कुछ अगर उन्होंने किया तो उसके ऊपर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।